नेक्सिटो प्लस ये टैबलेट उन लोगों को दिया जाता है जो लोग डिप्रेशन अथवा एंजाइटी से पीड़ित हो। यानी कि डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से रात में नहीं आ रही उनको नींद, या उनके बॉडी में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है, वो एंजाइटी से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है और उनको किसी भी काम में मन नहीं लग रहा और रात में सो भी नहीं पा रहे हैं, यानी कि उनको इंसोम्निया है। तो आज हम इसी टैबलेट पे बात करेंगे, नेक्सिटो प्लस के ऊपर बात करेंगे, नेक्सिटो टैबलेट के ऊपर बात करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू माय इंडियन मेडिसिन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्सिटो प्लस के बारे में कुछ जानकारी जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्सिटो प्लस एक दवा है जो आमतौर पर डिप्रेशन, अवसाद और एंजाइटी यानी कि चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकारों के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। इसमें दो मुख्य सक्रिय घटक होते हैं, यानी कि मुख्य कंपोजिशन यानी कि टू मेजर और मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट जो होते हैं वो होते हैं एसिटालोप्राम यानी कि SSRI, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ओके, दूसरा जो घटक यानी कि कंपोजिशन होता है वो होता है कोलेनजेपाम यानी कि बेंजोडायजेपिन। ये एक ड्रग्स है जो एक पौधे से निकाली जाती है जो नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका है। तो ये ड्रग्स हैं यानी कि दो कंपोजिशन हैं। तो चलिए हम जानते हैं नेक्सिटो प्लस की यूजेस यानी कि उपयोग। डिप्रेशन, जैसा कि मैंने बताया, डिप्रेशन है, अवसाद है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि GAD, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में दिया जाता है ये टैबलेट। पैनिक डिसऑर्डर यानी कि पैनिक अटैक अगर आया, आपको एंजाइटी का पैनिक अटैक आए तो ये दवा बहुत ही कारगर है। उसके साथ ही साथ नींद की समस्या यानी कि इंसोम्निया, नींद की समस्या में भी ये दिया जाता है। या चिड़चिड़ापन और घबराहट। हाँ, चिड़चिड़ापन और घबराहट एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान ये नेक्सिटो प्लस टैबलेट कर सकता है। मेजर जो हैं डिजीजेस और डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये मेन डिसऑर्डर है जिसमें ये सबसे बढ़िया तरीके से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे नेक्सिटो के बारे में कि ये काम कैसे करता है, यानी कि कैसे काम करती है ये टैबलेट, हाउ इट वर्क्स। तो चलिए, एसिटालोप्राम मस्तिष्क में सीरोटोनिन का स्तर बढ़ाता है जिसमें मूड में सुधार होता है। यानी कि मूड की सुधार के लिए, माइंड इम्प्रूवमेंट के लिए सीरोटोनिन का स्तर लेवल बढ़ाता है। कौन सा कंपोजिशन नंबर 1 यानी कि एसिटालोप्राम। और जो दूसरा कंपोजिशन है कोलेनजेपाम यानी कि मस्तिष्क की अत्यधिक गतिविधि को शांत करता है। यानी कि जो आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है ब्रेन की, उसको शांत करता है, कंट्रोल करता है क्लोनाजेपाम कंपोजिशन, जिससे चिंता और घबराहट में राहत मिलती है। तो ये दो कंपोजिशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोजेस यानी कि इस टैबलेट का डोजेस क्या है, खुराक कैसे लेना है, इसको कब लेना है, कैसे लेना है। तो देखिए, ये जो टैबलेट है ये ड्रग से बने हैं, तो डॉक्टर के निर्देशन अनुसार ही ले, डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही ले। आमतौर पर दिन में एक बार रात को दी जाती है, यानी कि दिन में एक बार, यानी कि रात में खाने के बाद ये एक टैबलेट दी जाती है आमतौर पर, यानी कि जनरल टर्म में बात करें तो। सावधानियाँ कौन कौन सी बरतनी हैं आपको, यानी कि आपको सावधान कैसे रहना है। तो देखिए, शराब के साथ ना लें, शराब सेवन के बाद इस टैबलेट को ना लें, और ड्राइविंग या मशीन ऑपरेट करते समय सतर्क रहें क्योंकि नींद या चक्कर आ सकते हैं। ये टैबलेट अगर आप मशीन उपयोग कर रहे हैं, यानी कि मशीन में काम कर रहे हैं, मशीनरी यूज़ कर रहे हैं और उस टाइम ये टैबलेट लेते हैं, तो इस टैबलेट लेने से क्या होगा कि आपको नींद आ सकती है या चक्कर आ सकती है। तो इस टैबलेट को ड्राइविंग या मशीन ऑपरेट करते समय ना लें। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। हाँ, चलिए साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। हाँ, तो आम साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल हैं नींद आना, चक्कर आना,
थकान, भूख में कमी, मुंह सूख जाना या सिर दर्द। तो ये ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो अगर आप इस टैबलेट को लेते हो तो आप थोड़ा महसूस कर सकते हैं ऐसे साइड इफ़ेक्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया, एक बार और दोहराता हूँ, नींद आना, चक्कर आना, थकान, भूख में कमी, मुंह सूखना या सिर दर्द। तो ये हैं साइड इफ़ेक्ट। कुछ मामलों में गंभीर रिएक्शन भी हो सकते हैं, जैसे मिर्गी के दौरे, मूड में अत्यधिक बदलाव एंड आत्मघाती विचार। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनिएगा। ये नोट ये है कि ये दवा मानसिक रोग विशेषज्ञ की सलाह से ही लेनी चाहिए। इसे अचानक बंद करने से, वरना इसको अचानक से रोक देने से विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आज के जो विषय था और जो आज का वीडियो था वो था नेक्सिटो प्लस दवा पे। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी इस वीडियो से नेक्सिटो प्लस दवा में। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें और कमेंट में लिखें कि ये वीडियो कैसा था। थैंक यू वंस अगेन।